पिक्चर चालू करो बे। मैं भी लगाऊंगी, सिंदूर बनना चाहिए। लेकिन आप तो लेकिन अभी आपने अपना नाम क्या बताया? शुमाइला। आप तो शायद मुस्लिम होंगे। शायद नहीं, मैं हुई मुस्लिम। अच्छा, तब भी सिंदूर लगाओगे? मैं काल कमा के वक्त हूँ। मैं मीट में लहसुन अदरक भी नहीं खाती। अब वो सिंदूर मुस्लिम नहीं लगाएगा, उसको क्या कहेगा? ये विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है। अब वो क्या आ जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर किया मैंने और ये मुसलमान इस सिंदूर का विरोध कर रहा है। अब एक मिनट, जरूरत नहीं है, वो क्यों लेगा? वो विरोध क्यों उठाएंगे इस बात को? अब जिसको जरूरत नहीं है, हाँ, आपको कहने की आपका नाम? पाकिस्तान में हिंदू रहते ही नहीं है, तो पाकिस्तान में रहते ही मुसलमान है, तो इसलिए वो धर्म की बात है हिंदू मुसलमान की। हम हिंदू। नमस्कार दोस्तों, हर घर सिंदूर मोदी सरकार का है नया फरमान और देश भर में मच गया है बवाल। लेकिन इस पर बढ़ के अरमान बोले कि किसी धर्म विशेष पर थोपा जा रहा है कल्चर। और फिर आई एक मुस्लिम महिला जिसने बिना गुस्से सिर्फ तर्कों से अरमान की कर दी बोलती बंद। आप क्या सोचते हैं, क्या सिंदूर पर बहस होनी जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। मैं भी लगाऊंगी, सिंदूर बनना चाहिए। लेकिन आप तो लेकिन अभी आपने अपना नाम क्या बताया? शुमाइला। आप तो शायद मुस्लिम होंगे। शायद नहीं, मैं हुई मुस्लिम। अच्छा, तब भी सिंदूर लगाओगे? मैं काल कमा के वक्त हूँ। मैं मीट में लहसुन अदरक भी नहीं खाती मुसलमानों को। तो फिर उन्हें क्या कहोगे जो मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे भाई हैं, ये है ISI के एजेंट पकड़े जा रहे हैं? पाकिस्तान में जाके झक मराओ ना, अपनी है क्या कर रहे हो फिर? तो ये बिहार में जाएंगे सिंदूर घर घर देने के लिए। एक मुस्लिम व्यक्ति, कोई ऐसा मुस्लिम इस्तेमाल नहीं करता इसको सिंदूर को। अब वो सिंदूर मुस्लिम नहीं लगाएगा, तो उसको क्या कहेगा? ये विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है। अब वो क्या आ जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर किया मैंने और ये मुसलमान इस सिंदूर का विरोध कर रहा है। अब एक मिनट, जरूरत नहीं है, वो क्यों लेगा? वो विरोध क्यों उठाएंगे इस बात को? अब जिसको जरूरत नहीं है, हाँ, आपको कहने की आपका नाम क्या होगा एक बार और बताओ? शुमाइला। आप हिंदू है मुस्लिम है? मुसलमान। अगर आपको सिंदूर मिला और मोदी जी ने दिया आपको, तो आप लोगे नहीं लोगे? मैं तो यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगी भर के। तो अभी तो आप कहाँ की राजनीति कर रहे हो? और आप गलत कह रहे हो, बिहार में नहीं पूरे देश में बांटा जाएगा। पूरे देश में बांटा जाएगा। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ या इनसे ही सवाल करता हूँ, जो आतंकवाद ने मारा, ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक बात हो रही है ना, क्या उस आतंकवाद को लाया गया हमारे भारत में? अरे मीडिया भी मोदी जी का पूरा मीडिया छोड़िए, ये बताइए 9 जून को मोदी जी आ रहे हैं, घर घर जाके सिंदूर पहुंचाएंगे, क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? महिला एक्सेप्ट करेंगी? मेरा बात तो सुन लो पूरा पहले भाई। नहीं होगा, इन्हें चाहिए होगा तो लेंगे, नहीं छोड़ो। और अगर ये कहेंगे कि राजनीति हो रही है, अभी बताओ ऑपरेशन सिंदूर का भी राजनीति बताइए। राजनीति अध्यक्ष राजनीति नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? राजनीति अध्यक्ष राजनीति नहीं करेगा तो क्या तुम करोगे? सही बात। और जन जन तक बात पहुंचाना गलत थोड़ी ना है। कोई कर सकता भी नहीं है। देखो, कौन जनता नहीं जानता है कि घर घर नहीं पता है कि अभी सिंदूर हुआ, ठीक है? हर आदमी जानता है, न्यूज वाले उनके मोदी जी। चल, जब सिंदूर का हुआ, मान के चलो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो बंद क्यों हुआ? क्या आपको, आप एक से पूरा बात बोलने दीजिए, क्या आपको हमें पता है कि पूरा जंग खत्म हो चुकी थी? धर्म का तो कोई इसमें रोल आता नहीं है। हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। उसने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, ठीक? और जिसने इसका भूमिका निभाया उसको एक बीजेपी धर्म क्या हो गया? एक मिनट, तुम बोले कि मोदी जी ने धर्म की क्यों गई? पाकिस्तान में हिंदू रहते ही नहीं है, तो पाकिस्तान में रहते ही मुसलमान है, तो इसलिए वो धर्म की बात है हिंदू मुसलमान की। पाकिस्तान में अगर यहाँ कितना हिंदू मुसलमान रहते हैं। मेरे को एक बड़े भाई, आपका नाम क्या था? मेरा नाम अरमान पाशा है। अरमान पाशा, आपने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, आपको पूरा पता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? नहीं, चल ही रहा था ना। इन्होंने, ट्रम्प ने रोल डाला कि भाई बंद करो। हमारा मोदी जी बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो गया। क्या आपको नहीं पता कि ये बंद हो गया? आपको लगता है बंद हो गया? बिल्कुल। बस इसी ये गलत फहमी मिटाने के लिए ही जो मोदी सरकार है वो जन जन तक ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर जो है वो बांटना चाहती है। जिस दिन ये सिंदूर चल रहा था, मोदी जी कहाँ थे? बिहार सीतामढ़ी में थे ना? क्या आपको लगता है कि मोदी जी को उस टाइम कहाँ रहना चाहिए? आज बीजेपी का एक नेता उसके ऊपर, आपको पता है जब पहलगाम अटैक हुआ तो मोदी जी कहाँ थे? मोदी, आपको पता है? पहलगाम अटैक के बारे में सऊदी अरब में थे। सऊदी अरब से वापस आए। इनकी छोटी बहन के लड़के हैं वो, इन्हें सब पता है। इन्हें सब पता है। हमें इन्हीं ज्यादा नॉलेज है, हमें कुछ नहीं पता है, इनको ज्यादा नॉलेज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी सऊदी अरब में थे, ठीक है, अभी सीतामढ़ी में थे, आपके कह रहे हैं ये, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस देश में 14 लाख सैनिक था, 8 लाख सैनिक उस कश्मीर में लागू किया गया। और उस दिन मोदी जी शेखा मेरा के फ्लैट पे थे, पार्टी में। जिस देश में 8 लाख सैनिक सिर्फ कश्मीर में दिया गया हो, और एक दिन की बात नहीं है, कश्मीर हर महीने का मुद्दा है और हर साल का मुद्दा है, हर दिन का मुद्दा है। भाई ऐसा क्या है, हमारे देश में इतना सैनिक है और मोदी जी इतना ताकतवर है, 36 इंच का सीना है, 56 इंच का बोला जाता है, 36 तो मैंने कमी कर दिया। तो भाई घुस के मारो, खत्म करो पाकिस्तान को ना। तुम्हारा कितने इंच का सीना है? एक मिनट, हमारे मीडिया ने, एक मिनट, तुम्हारा कितने इंच का सीना है अपना बताओ। अरे मेरा छोड़ो मैम, तो मोदी जी का भी छोड़ो ना, उनसे तुम्हारा क्या मतलब? तुम उन्हें खाने को दे रहे हो, वो तुम्हें खाने को दे रहे हैं, तुम्हें उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। तुम अपना सीना दिखाओ, तुम्हारा कितना छोड़ा। तुम जाके एक मिनट मोदी जी से बात करके, मोदी जी तक मीडिया के माध्यम से पहुंचा के,
अरे एक मिनट मैं जनता हूँ किसको नहीं दे रहा, किसको नहीं दे रहा, मैं भी आपको मोदी जी सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ। क्या मोदी जी आपको राशन दे रहे हैं क्या? मैं जानता हूँ, मेरा राइट है बिल्कुल मोदी जी से सवाल करने का। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने कहा आपका राइट है, आपका अधिकार बिल्कुल है, पूरा है, लेकिन जब चुका मोदी जी इतने अच्छे हैं, देखते ही तो मैं पहली बात तो न्यूज़ ही बंद कर देंगे। मैं बिल्कुल रोजगार की बात करो, सिंदूर की बात कर रहे हो। आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी इतना बढ़ गई है बीजेपी सरकार आते हुआ। आज मिठाई पुल को देख लो, आप बोलते हो रोहिंग्या मुसलमान है या बांग्लादेशी मुसलमान है, ठीक है। आपके मैंने भी न्यूज़ में ही देखता हूँ, आज जब बांग्लादेशी मुसलमान है या रोहिंग्या मुसलमान है या चाहे जो भी हो, भाई वो देश में आते हैं कैसे? जब हमारे देश पे बॉर्डर पे इतने सैनिक खड़े हैं, आते हैं तो उसको भगाओ भाई। हर आज देखो कितने गरीब परेशान है, चाहे जामा मस्जिद में ले लो, मिठाई पुल पे ले लो, सदर बाजार के कुतुब रोड पे ले लो। गरीबी अलग है और आतंकवाद अलग है, गरीबी अलग है, आतंकवाद अलग है। अगर आप कितने भी गरीब हो, कितने भी अमीर हो, अगर आपको कोई धर्म पूछ कर मार रहा हो या कोई पाकिस्तान सरा कर मार रहा हो, तो वो गरीबी नहीं देखी जाएगी। वो पकड़ के बोलो तुम कौन सा धर्म से हो, अगर मुझसे अलग हुए मैं तुम्हारी चप्पल बजाऊं, ये बात गलत है। मैं इस बात से नहीं, रोजगारी की बात करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आज दिल्ली के अंदर बेरोजगारी जैसे आ गया, जो बंदा दुकान खोल रहा है 10 साल से। आपने इतनी अच्छी बात बोली कि मोदी जी आपने वॉर क्यों रोक दिया, कि हम इतना अच्छा भला चल रहे थे। जब मोदी जी लड़ रहे थे तो आप ही लोग तो कह रहे थे से नो टू वॉर, रीएस्केलेट, मोदी जी रोक दो वॉर, आवाम मर रही है, पाकिस्तान की जनता मर रही है। फिर जब मोदी जी ने वॉर रोक दिया उसके बाद कह रहे हो क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी? हमने तो कहा नहीं कभी, हम तो यहाँ न्यूज में भी आगे बोल रहे थे हम भी जाएंगे लड़ने के लिए भाई। हमारे कहने से अगर तो मेरे लाल किला नाम है तो मैं रानी थोड़ी बन गई वहाँ की। आपको लगता है कि ये पहले नाटक हो रहा था कि मोदी जी वॉर रोक दो, लड़ाई रोक दो? हाँ सब कर रहे थे, सब कर रहे थे, हिंदू भी मुसलमान भी सब। और अब ये बात हो रही है, हिंदू भी ये बात कर रहे हैं और मुसलमान भी, कि क्यों रोका, किस लिए रोका, क्या करने के लिए रोका। तुम जब कहाँ थे, जब मीडिया के माध्यम से मैं पूछाया जा रहा था, मैंने कहा यहीं रहते हो, अरे भाई यहीं करे, आज देखो हमारे मेरा यहीं पीछे करे, मैं रोज आती हूँ, आपका कहाँ घर है? बोलने बताइए, ये दोगला चरित्र है नहीं है? अब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में अभी जो 9 हुआ है, नहीं कभी लाल किला में है। 9 जून में अभी ये हो रहा है कि अभियान चलेगा, मोदी सरकार जन जन तक, घर घर तक एक सिंदूर पहुंचाएगी तोहफे में महिलाओं को। महिलाओं का विरोध ये है कि जो सिंदूर है वो पति देता है उनका, मोदी जी क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल अभी बताओ, क्यों लिया मोदी जी ने? मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक सिंदूर एक महिला का एक मान सम्मान चीज होता है और वो मोदी जी क्यों देंगे? वाकई में ये राइट बात है आपका भी है कि आप कह रहे हो कि कोई एक हस्बैंड एक वाइफ को देता है या किसी ससुराल से आता है किसी का सिंदूर, ये मोदी जी को देने क्या हक है सिंदूर? सब जगह बांटेगा, सब जगह आप लोगे? बिहार। आपका नाम क्या है? समीमा। क्या? समीमा। समीमा, आप भी मुस्लिम ही हैं? आप भी लोगे सिंदूर अगर मोदी जी देंगे तो? जरूर मैंने लेंगे। हिंदू से ही शादी कर रखी है, अपना नाम काजल रख रखा है। बात ये कि देखो लेना नहीं लेना सबकी अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। लेना या नहीं लेना सबकी अपनी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, इस सिंदूर के ऊपर एक लॉजिक है। मोदी सरकार 9 जून से बांटने जा रही है सिंदूर महिलाओं को। अब जन जन को और जिसको पता नहीं उनको लोग को पता लगेगा, उन लोग को पता लगेगा कि भाई सिंदूर का मतलब क्या है। वो आतंकवादियों लोग ने वो बहनों की जो सिंदूर उजाड़ी है, तो इसलिए वो जागरूकता करेंगे, इसलिए वो सिंदूर बांटेंगे। सही है ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर बांटना? सही है, सही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब यात्रा निकालेंगे। नहीं सही, मैं भी लगाऊंगी सिंदूर, बनना चाहिए। लेकिन आप तो लेकिन अभी आपने अपना नाम क्या बताया? शुमाइला। आप तो शायद मुस्लिम होंगे। शायद नहीं, मैं हुई मुस्लिम। तब भी सिंदूर लगाओ? मैं काल कमा के वक्त हूँ, मैं मीट में लहसुन अदरक भी नहीं खाती मुसलमानों को। तो उन्हें क्या कहोगे जो मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे भाई हैं, ये है ISI के एजेंट पकड़े जा रहे हैं? पाकिस्तान में जाके झगड़ा हो ना, अपनी ये क्या कर रहे हो फिर? मैं खुल्ला बोल रहा हूँ। तो बांग्लादेश से बीजेपी बुला रही है? बॉर्डर में कौन रहता है भाई? वो सिक्योरिटी कौन है? BSF रहता है ना। बॉर्डर में कौन रहते हैं बोलो? स्टेट रहता है ना, सेंट्रल रहता है। सेंट्रल में कौन है? अब BJP है। तो बॉर्डर को पहले रुको, लेके कौन आ रहे हैं बांग्लादेश से? तो सेंट्रल से ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ फेल हुआ? देखो ऑपरेशन सिंदूर जितना पास हुआ उससे ज्यादा पास कर दिया न्यूज। जो BJP का जो न्यूज है ना, है आर पब्लिक ना क्या होता है ना, वो तो पूरा पाकिस्तान को घेर लिया। न्यूज नहीं होता तो हम लोग और आप लोग को कैसे पता लगता? आप लोग को कैसे पता लगता है? न्यूज तो पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, खत्म होना चाहिए। नहीं, और जो न्यूज नहीं हो, कहीं कोई बात हो रहा आपको पता लग रहा, हमें पता लग रहा है। जितना हुआ ना जितना हुआ उससे ज्यादा कर दिया न्यूज। कई लोग न्यूज़ वाले को गलत बताते हैं, उनके चक्कर में तुम घर में रह रहे हो ढंग से, अपने घर में खुद सुरक्षित रह रहे हो तुम। आपको खुश तो है मैं, पाकिस्तान को खत्म होना चाहिए। अभी मोदी सरकार प्रचार ज्यादा करते हैं, जो करते हैं उससे ज्यादा प्रचार करते हैं। अगर 1% करता है ना तो उसका 10% प्रचार कर देते कह रहे हैं कि सिंदूर बांटने का प्रचार है मोदी जी का। हाँ उन्होंने तो खोल रखी, शॉप खोल रखी उन्होंने तो सिंदूर की, कि हम सिंदूर बांटने आएंगे तुम्हारे घर पे, तुम हमारा सिंदूर लेना। कंपनी खोली है मोदी जी ने नई सिंदूर की। ये तो हो गया ना, क्या बोलो, मतलब एक हर जगह, मतलब क्या बोलो इसका। क्या बोलो, देश के लिए ऑपरेशन लेकिन रैली के लिए निकला था,
न्यूज़ पे मीडिया पे गली गली पोस्टर, मोहल्लों में पोस्टर, ऐसी चीज़ों पे पोस्टर लगा रखे थे। वो भी अपना प्रचार कर रहा था कि मैं हाफ टी शर्ट में ठंड में अपनी ऐसी तैसी मनाने रोड पे निकल रहा हूँ। एडवर्टाइज तो ज्यादा हो रहे ना। जब राहुल गांधी प्रचार कर सकते हैं तो मोदी जी देश के लिए सिंदूर नहीं बांट सकते? भैया पहले मैंने आपको बोल दिया, जो किया था वो हमारा सेना भाई ने किया था। हाँ, उसको बहुत सैल्यूट है। इंदिरा गांधी के टाइम वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।